हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को कैसे लिखा जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस खुद मैंने एक बार चेक किया, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा है हर कोई सिर्फ एक ही ट्रिक बताता है या फिर सिर्फ 90 डिग्री तक ही बताता है। तो मैं यहाँ पे दोनों लिमिटेशंस को कवर करने वाली हूँ। वो है, सबसे पहले एक ट्रिक नहीं, मैं यहाँ पे दो ट्रिक बताऊंगी जिससे तुम यहाँ पे ये साइन कॉस टेन कॉस सेकंड कॉसेक वाला टेबल बना सकते हो। उसके बाद सेकंड ट्रिक भी बताऊंगी जिससे तुम लोग ये वाला बना सकते हो। एंड सेकंडली जो होगा, हम यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री तक नहीं, हम यहाँ पे 180 डिग्री तक का टेबल लिखना सीख लेंगे, जिससे अगर यहाँ पे कोई क्लास 11-12 के भी बच्चे हैं तो वो उनको भी बहुत ज़्यादा आसानी होगा। सिर्फ 90 डिग्री तक नहीं, और अगर तुमने एक बार 90 डिग्री तक सीख लिया तो 180 डिग्री तक कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे वीडियोस में कोई ये बताता ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों ट्रिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे और 180 डिग्री तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, साइन 0, उसके बाद कौन सा डिग्री 30, उसके बाद 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। यहाँ तक सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उसके आगे भी जाऊंगी। उसके आगे मैं कहाँ पे जाऊंगी, 120, देन 135, 150 एंड 180 डिग्री तक, ठीक है। पहले 0 से स्टार्ट हो गया 90 तक, उसके बाद 90 से 180 डिग्री तक। तो सबसे पहला जो ट्रिक है, और वो ही मोस्ट कॉमन ट्रिक भी है, आप लोगों में से किसी को पता भी हो सकता है। तो अगर आपको ये ट्रिक पता है और ये ट्रिक आपको थोड़ा हार्ड लगता है तो वेट फॉर द सेकंड ट्रिक, या फिर आप स्किप करके सेकंड ट्रिक पे भी जा सकते हो। लेकिन जिनको नहीं आता वो पहले ये वाला ट्रिक देख लें। तो सबसे पहले जो ट्रिक है वो क्या है, यहाँ पे जो 0 डिग्री है, कुछ भी डिग्री हो, मैं इसके नीचे लिख रही हूँ या फिर ऊपर लिख दूँ। ओके, ऊपर लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है तो रूट ओवर के अंदर क्या होगा, 0/4। यहाँ पे 30 डिग्री है, उसके बाद यहाँ पे रूट ओवर, हर एक जगह पे मैं पहले रूट ओवर लिख देती हूँ, ठीक है। रूट 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 ओवर, ठीक है। ऐसे करके हम लोग पूरे जगह पे रूट ओवर लिख देंगे। ये 0/4, ये होगा हमारा 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अगर यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्लामजी लग रहा है तो मैं आपको यहाँ पे भी लिख के दिखाती हूँ, उसके बाद मैं ये रब कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने एक बार ऊपर भी लिख दिया और अभी नीचे भी लिख रही हूँ। तो 0/anything क्या होता है, 0/anything क्या हो जाता है हमारा, इक्वल्स टू 0, और 1/4 रूट ओवर 1 क्या आता है, रूट ओवर 1 का आंसर क्या आता है, 1। मैं ये मान के चल रही हूँ, अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक के टेबल देखने के लिए आए हो तो आपको श्योरली ये रूट ओवर वाला कॉन्सेप्ट तो पता होगा, जो कि हमें क्लास 7-8 में पता हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री वाला टेबल डायरेक्टली रूट ओवर की वैल्यू से कर रही हूँ, ठीक है। रूट ओवर 1 का वैल्यू क्या होता है, 1, और रूट ओवर 4 का वैल्यू क्या होता है, 2। तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग लोएस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 2 1 और 2 2। तो अगेन अभी हम इसको रूट ओवर से बाहर निकालेंगे। रूट ओवर 1 का आंसर क्या आता है, 1, और रूट ओवर 2 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली रूट ओवर 2 भी रख सकते हैं। इस फॉर्म में हमारे टेबल में आता है, ओके। अभी रूट ओवर 3 के लिए, रूट ओवर 3 को हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर से एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन रूट ओवर 4 को कर सकते हैं हम, वो है 2, और उसको अभी 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो 1/1 हम लोग क्या लिखते हैं, 1 ही रख सकते हैं, ओके। सो ऐसे ही हमने अगर ये साइन वाला टेबल बना दिया तो बाकी पूरा टेबल हम आसानी से बना सकते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या था, सबसे पहले चारों या फिर पांचों नंबर्स में हम लोग रूट ओवर लगा देंगे, और एक बार अगर हमने रूट ओवर लगा दिया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक में डिनोमिनेटर
4 रखेंगे और सेकंड थर्डली क्या करेंगे 0 1 2 3 4। ऐसा नहीं है, गलती कहाँ पे करोगे, 0 के बाद 30 डिग्री लिख दोगे, 30 नहीं लिखना है, 0 1 2 3 4। और ये तभी सही होगा जब तुम ये वाला जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। अगर आप जंबल अप करके लिखोगे और ये वाला ट्रिक लगाने की कोशिश करोगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा। ओके ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है 0 1/2 1/√2 3/2 और 1। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा लिखना है इसलिए मैं थोड़ा छोटा करके लिख रही हूँ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो थोड़ा सा अपने मोबाइल में हाई क्वालिटी में देख लेना तो ये पूरा क्लियर दिखेगा। ओके, अभी क्या मैं ये वाला मिटा दूं, ऊपर ये लिखा है ट्रिक के ऊपर लिखा है, तो ये 0/4 क्या है वो ऊपर लिखा है, मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। ओके, रब कर रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ नोट्स बना रहा है तो श्योरली आप लोग अपने नोट्स में ये वाला लिख के रख देना। ओके, तो साइन वाला टर्म्स हो गया। अगर साइन वाला टर्म्स हो गया तो साइन को एग्जैक्टली ऑपोजिट लिख दोगे तो ये क्या हो जाता है हमारा कॉस। साइन का ऑपोजिट, साइन को ऑपोजिट कर दोगे तो ये क्या आ जाता है कॉस। जैसे 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री में 1 है तो मैं 0 डिग्री में 1, √3/2 √3/2 1/2 1/√, ये 1/2 और ये 0 डिग्री। ठीक है, डिग्री नहीं मतलब 0। ओके, उसके बाद tan का वैल्यू आप लोगों को पता है, tan कैसे लिखते हैं, साइन बाई कॉस हमारा tan होता है। ओके, साइन बाई कॉस अगर हमारा tan है तो 0/1 क्या हो जाएगा हमारा, 0/1 इज 0। ये 1/√2, ये एक में लिख के दिखा रही हूँ, 1/2 डिवाइड में क्या है हमारा √3/2, तो √3 इधर और 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है हमारा 1/√3। तो ऐसे ही 1/√3 ये आ जाता है। तो tan का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको साइन पता चल गया तो साइन का ऑपोजिट कर लोगे तो कॉस आ जाएगा, और साइन और कॉस दोनों पता चल गया तो tan निकाल लोगे क्या, साइन बाई कॉस से। मैं पूरा लिख देती हूँ, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस से तुम ये निकाल सकते हो। तो 0 1/3, इसके बाद अगर इसको हम लोग करेंगे 1/√2 और ये 1/√2 दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 1। ये इसमें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर सिर्फ बच जाएगा क्या, √3 और नीचे 1, तो 3/1 लिखो, √3/1 लिखो या फिर सिर्फ √3 लिखो, हमारा मीनिंग सेम होता है, हमारा मीनिंग सेम होता है। उसके बाद ये 1/0 क्या हो जाएगा, कहीं पे भी नीचे अगर 0 है, कहीं पे भी नीचे अगर 0 है तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। ओके, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अभी अगर कॉस का तुम्हें पता है तो कॉस और कॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी, जैसे यहाँ पे लिखा है सेम यहाँ पे √3, यहाँ पे 1/√3 एंड देन 0 डिग्री हो गया। मैंने फिर से यहाँ पे डिग्री लिख लिया, डिग्री नहीं लिखना है, 0 डिग्री का तो वैल्यू ये है, ये सिर्फ 0 है। ओके, तो ऐसे हो गया। अभी सेक को कैसे लिखेंगे, सेक का वैल्यू क्या है, आप में से किसी को पता है सेक कैसे लिखते हैं? सेक का फॉर्मूला ये है, सेक इक्वल्स टू 1/cos एंड साइन इक्वल्स टू 1/cosec। ओके, sec इक्वल्स टू 1/cos और sin इक्वल्स टू 1/cosec। तो sec अगर 1/cos है तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, मतलब cos किधर है, ये मतलब 1 डिवाइडेड बाई ये होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है 1। उसके बाद इसको बस, या फिर तुम ये बोल सकते हो कि cos को रेसिप्रोकल कर दो, ये √3/2 है, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 1/√2 है, ये सिर्फ √2 हो जाएगा, ये 1/2 है, ये सिर्फ 2 हो जाएगा, और ये 0 है, ये 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक का भी फॉर्मूला तुम साइन का ऑपोजिट कर सकते हो, ये 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, उसके बाद 1/2 क्या हो जाएगा सिर्फ 2, उसके बाद 1/√2 क्या हो जाएगा सिर्फ √2, √3/2 क्या हो जाएगा
2/√3 और ये 1/1 हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो 90 तक का टेबल में किसी को कोई प्रॉब्लम है? 90 तक के टेबल में किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। साइन पहले 0, उसके बाद 30, 45, 60, 90। ओके, इस के अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं, इनकी वैल्यूज हमें पता करना होता है। उसके बाद साइन 0 डिग्री में हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ट्रिक क्या लगाते हैं? पहले सब में √ओवर लिख देंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर में सबको 4 रख देंगे, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 हो गया हमारा ट्रिक खत्म। एक बार हमने इस वैल्यू से साइन निकाल दिया, तो साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉस। साइन बाई कॉस हमारा हो जाता है 10, 10 का ऑपोजिट हमारा हो जाता है कॉट, एंड कॉट और सेक में कोई रिलेशन है? नहीं, हमारा साइन और कॉसेक में है। और जो मैंने यहाँ पे अभी लिखा था साइन इक्वल्स टू 1/कॉसेक, मतलब साइन को रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/कॉसेक, और कॉस को रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/सेक हो जाता है। ओके, तो इसी तरह हमने 90 तक का वैल्यू तो लिख दिया। 90 तक तो हर एक, कोई भी यूट्यूब वीडियोस देख लो या फिर कहीं पे भी चले जाओ, तुमको 90 तक के वैल्यूज ही याद कराएंगे। तो अभी 90 के बाद 180 तक कैसे लिखें? 90 के बाद 180 तक कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान है। 90 पे तुम समझ लो ये यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे क्या है? एक मिरर है। 90 के बाद क्या हो जाएगा? एक मिरर। यहाँ पे अगर मिरर है, समझ लो ये 120 और 60 सेम हो जाएगा। क्या है? √3/2। 135 और 45 सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2। अभी 150 किसके साथ सेम होगा? इसके साथ 1/2, एंड 180 किसके साथ सेम होगा? इसके साथ। सिमिलरली ऐसे करके तुम हर एक का वैल्यू लिख सकते हो। मतलब 90 पे हमें एक मिरर समझ लेना है, मतलब 90 के पूरे इस वैल्यू को एक हम मिरर समझ लेंगे, और मिरर के ठीक एग्जैक्टली ऑपोजिट में हम लोग उसका वैल्यू लिख देंगे। जैसे कि 90 से 30 डिग्री के डिफरेंस में 60 आता था, और 90 के 30 डिग्री के डिफरेंस में 120 आता है। तो यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ पे भी √3/2 होगा। ऐसे यहाँ पे 45 के डिफरेंस में 1/√2 है, यहाँ पे भी 45 के डिफरेंस में 1/√2 है। ऐसे करके तुम यहाँ पे हर एक में लिख सकते हो। ओके, और एक रूल जो हमें पता होना चाहिए वो है ASTC रूल। मैं यहाँ पे नहीं फिलअप कर रही हूँ, यहाँ पे तुम लोग फिलअप कर सकते हो। मैं लास्ट में एक फोटो इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी, पूरा टेबल लिख के, अच्छे से एक पूरा टेबल लिख के मैं एक फोटो पूरे लास्ट एंडिंग में एक अटैच कर दूंगी, ताकि आप लोगों को एक फुल टेबल मिल जाए। ओके, ये 0 है। अच्छा, एक रूल आपको पता ही होगा, जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं ASTC, मतलब ऑल, साइन, टेन एंड कॉट। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं, साइन, टेन, कॉस, कुछ भी हो, यहाँ पे क्या होता है? सारा पॉजिटिव होता है। सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव होता है। जहाँ पे देखो 0 to 90 डिग्री, ये क्या है? 0 डिग्री to 90 डिग्री में जितना भी है, देखो सब कुछ पॉजिटिव है। अब ये जो 90 डिग्री से 180 डिग्री है, वो है ये वाला हाउस। ठीक है, इस वाले हाउस में साइन के एंगल सारे पॉजिटिव होते हैं, और कॉसेक वाले एंगल सारे पॉजिटिव होते हैं। ओके, साइन एंड कॉसेक, ये वाला लाइन सारा पॉजिटिव होगा और ये वाला लाइन पूरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन और कॉसेक को छोड़ के यहाँ पे और कुछ नहीं आता, मतलब टेन, कॉट, सेक, कॉसेक यहाँ पे नहीं आता। तो यहाँ पे बाकी जो ये वाला लाइन जो है वो निगेटिव में आएगा, ये भी निगेटिव में आएगा, ये भी निगेटिव में आएगा, और ये भी निगेटिव में आएगा। वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगा। वैल्यू जैसे यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे भी √3 ही होगा, यहाँ पे भी √3 ही होगा, लेकिन बस एक निगेटिव साइन के साथ। ओके, ये निगेटिव साइन ये वाला ASTC रूल की वजह से आया है। किसी को मैं जब टेबल लिख के भेजूंगी तो हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम इसमें आए कि मैम ने तो ये बताया था कि ये एक्जेक्टली ऑपोजिट होता है, लेकिन साइन का क्या गड़बड़ है? तो साइन के गड़बड़ को हमने बस एक ASTC रूल के वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, इसको भी मैंने समझा दिया है। ठीक है,
ASTC, इसको हम बोलते हैं ऑल साइन टेन कॉट। ओके, तो इसी तरह हमने फर्स्ट ट्रिक खत्म कर लिया। और फर्स्ट ट्रिक थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा, लेकिन इस ट्रिक को अगर आपने बिल्कुल भी स्पीड इंक्रीज ना करके अच्छे से देखा है फर्स्ट टू लास्ट स्किप ना करके, तो मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, पूरा का पूरा टेबल आपको अभी याद हो गया और ये आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, एक बार आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, अभी एक बार पूरा बंद करके खुद लिखने की कोशिश करो, ट्रिक बस याद रख लेना, देखना सब कुछ याद हो जाएगा। तो अभी हम लोग मूव कर रहे हैं किसमें, नेक्स्ट ट्रिक में। अभी हम लोग किस ट्रिक में मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट ट्रिक में। तो यहाँ पे 1 से 180 डिग्री तक लिखने का प्रोसेस आपको याद हो गया। नेक्स्ट ट्रिक में, नेक्स्ट ट्रिक जो है वो मैंने तो एटलीस्ट मेरे पढ़ाई के टाइम में यूज नहीं किया था, लेकिन आप लोग चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये वाला ट्रिक मुझे काफी अच्छा लगा था। नेक्स्ट ट्रिक ये है, नेक्स्ट ट्रिक क्या है, आपके बाएं हाथ का खेल है। सच्ची में हम लोग जो बोलते हैं बाएं हाथ का खेल है, ये आज के इस वीडियो में प्रूव हो जाएगा। कैसे, मैं बना रही हूँ मेरा लेफ्ट हैंड, ये हो गया 1 2 3 4, ये कुछ हमारा लेफ्ट, ये वाला कुछ हैंड हो गया, कुछ उल्टा पुल्टा सा बन गया, इस पर कुछ कमेंट मत करना। चल ठीक है, लेफ्ट हैंड। तो सबसे नीचे वाले उंगली को हम 0 डिग्री, ये देखो 0, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, इसको हम किसके लिए यूज करेंगे, फॉर साइन, साइन 0 डिग्री, साइन 3 डिग्री। ओके, फॉर्मूला बस एक है। हमने जैसे यहाँ पे जो ट्रिक मैंने लगाया था, यहाँ पे जो मैंने ट्रिक लगाया था, मतलब साइन का ऑपोजिट कॉस होता है, टेन का ऑपोजिट कॉट होता है, साइन इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक, कॉट इक्वल्स टू 1 बाई टेन एंड कॉस इक्वल्स टू 1 बाई सेक। यहाँ पे भी तुम सिर्फ साइन का वैल्यू अगर निकाल लोगे तो बाकी सब उस फॉर्मूला से कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या है, फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय, फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय 2, नहीं, फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे क्या होगा, फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय 2। यहीं पर सब लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था 4 और यहाँ पे आता है 2। बस इस छोटे से कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारी जगह पे ये दोनों ट्रिक एक साथ नहीं बताया जाता। लेकिन आप लोग याद रख लेना, अगर हमारे पास हम फिंगर से कर रहे हैं तो हमारे पास कितने हैंड है, 2 हैंड है, तो 2 हैंड के लिए हम लोग डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। फिंगर बिलो का मतलब क्या है, अभी फिंगर बिलो का मतलब क्या है, जैसे कि अभी हम साइन 0 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री में नीचे और कितने फिंगर्स है, नीचे फिंगर्स है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √0 डिवाइडेड बाई 2। 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 0 डिग्री, 0, ये देखो 0। अभी 30 के लिए क्या हो जाएगा, नीचे फिंगर कितने हैं, 30 के नीचे फिंगर कितना है, 1, तो 1 बाई 2 हो गया हमारा, 1 बाई 2 हो गया, ये √ओवर के अंदर आएगा ना। फिंगर बिलो मतलब इसके नीचे कितने फिंगर्स है, 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2। ओके, 1 बाई 2। अभी ऐसे ही 45 डिग्री के लिए निकालते हैं। 45 डिग्री के लिए नीचे कितने फिंगर्स है, 2, नीचे कितने फिंगर्स है, 2, और इसके नीचे हमारा हैंड कितना है, 2, तो ये √2 बाई 2 हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई अगर करेंगे, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन सकता है, 1 बाई √2। ऐसे इसका फॉर्मूला फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई 2 करके हम लोग साइन थीटा का वैल्यू पूरा निकाल सकते हैं इस टाइप में। और साइन थीटा के वैल्यू अगर हमने निकाल लिया तो हम लोग किस में चले जा सकते हैं, कॉस, टेन, कॉट एंड सेक में। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रिक ये हो गया, √ओवर देखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। एंड सेकेंड ट्रिक क्या हो गया,
अपने लेफ्ट हैंड को बनाओ। लेफ्ट हैंड को बनाने के बाद रूट ओवर फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ये एक बाई हाथ का खेल है और यहाँ पे 2 करना है क्योंकि हमारे पास 2 हाथ है, ठीक है। या फिर अगर आप इसकी तरह सेम रखना चाहते हो तो यहाँ पे 4 बना के इसको फुल रूट ओवर कर दो, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तुम दोनों यूज कर सकते हो। अगर रूट ओवर नहीं रखना है तो इसको 2 बना देना, और अगर रूट ओवर रखना है तो इसको 4 बना सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस पे हम लोगों ने क्या कर दिया, साइन थीटा का पूरा टेबल निकालना सीख लिया और साइन थीटा के साथ ये पूरा 6 टर्म्स हमने सीख लिया। एंड नेक्स्ट ASTC रूल भी मैंने बता दिया और हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। 2 ट्रिक्स प्लस 180 डिग्री प्लस ASTC रूल इन बोनस। तो अभी आप लोगों को इस लास्ट वाले सेक्टर में क्या मिल जाएगा, पूरा एक अच्छा सा टेबल, और नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, एक दोनों का बहुत अच्छा सा एक नोट्स इन माय टेलीग्राम चैनल। ओके, अगर आप लोगों को ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि फॉर्मूला क्या था, किसी को याद नहीं है और किसी को बुक्स भी नहीं खोलना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फॉर्मूला क्या क्या मैंने यूज किया, ठीक है। तो सबसे पहले साइन एंड कॉस, साइन लिख दिया, उसका ऑपोजिट कर दिया तो कॉस आ गया। ऐसे टेन और कॉट में ऑपोजिट कर दिया। उसके बाद साइन इक्वल्स टू 1/cosec और cos इक्वल्स टू 1/sec। ये 4 फॉर्मूला है बस, जो कि मैंने यहाँ पे पूरा टेबल लिखने के लिए यूज किया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।